जय श्री राम फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ट्रैवल बडी गोपाल आप लोगों का स्वागत करता हूं आज की मेरी इस वीडियो के अंदर। आज दोस्तों मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मध्य प्रदेश के कुछ मशहूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यानी कि वन्य जीव अभयारण्य और प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में जानकारी। मध्य प्रदेश भारत का एक बहुत प्रमुख राज्य है जिसे हृदय प्रदेश या भारत का दिल भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश का भारत का एक ऐसा राज्य है जो ऐतिहासिक स्मारकों, मंदिर, किलों और महलों के साथ साथ प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध वन्य जीवों के लिए भी फेमस है। मध्य प्रदेश की यात्रा करना किसी भी पर्यटक के लिए किसी सपने से कम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कई नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जिसमें कई लुप्तप्राय प्रजाति के वनस्पति और वन्य जीव पाए जाते हैं जिन्हें आप स्वतंत्र घूमते हुए देखे जा सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों और बाघ अभयारण्यों के साथ साथ मध्य प्रदेश भारत का वन्य जीव हॉट स्पॉट भी है, जिसमें न केवल बाघों को बल्कि अपने प्राकृतिक आवास में हिरण, तेंदुए, जंगली सुअर आदि जैसे कई अन्य जानवरों को भी देख सकते हैं। चलिए तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध नेशनल पार्क और बाघ अभयारण्यों की यात्रा कराने वाला हूँ, तो कृपया करके इन सभी को आप बड़े ध्यान से देखें सो दैट आप लोग जब भी मध्य प्रदेश में घूमने की प्लानिंग करें तो आप लोग इन उद्यानों को भी देख सकें। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों फॉसिल नेशनल पार्क के बारे में। दोस्तों फॉसिल नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान में से एक है जिसे कि एशिया के सबसे बड़े जीवाश्म पार्क के रूप में माना जाता है। यहाँ स्थान पुरातात्विक प्रेमियों के लिए बेहद खास जगह है। उसके अलावा आप लोगों को बता दूं कि इस पार्क की टाइमिंग है सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। तो यदि आप लोग मध्य प्रदेश के लिए कुछ हटकर जगह तलाश कर रहे हैं तो फॉसिल नेशनल पार्क आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह है, जहां पर आप लोग घूमने के साथ साथ लाखों साल पुराने संरक्षित जीवाश्मों के बारे में जान सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों कहना चाहूंगा कि यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। अगला है दोस्तों वन विहार नेशनल पार्क। यह दोस्तों भोपाल में स्थित है और यह उद्यान मध्य भारत का एक ऐसा नेशनल पार्क है जो पर्यटकों के लिए बहुत खास जगह है। वन विहार नेशनल पार्क मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है जो लगभग 4.45 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसे 1979 में एक राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। भले ही इस पार्क को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त है, लेकिन इस पार्क को आधुनिक उद्यान के रूप में विकसित किया गया है। वन विहार दूसरे नेशनल पार्क से अलग है क्योंकि इस पार्क में जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास के रूप में रखा गया है। इसमें जो दोस्तों एंट्री फीस लगती है वो मैं आप लोगों को बता दूं, भारतीयों के लिए 50 रुपये, विदेशियों के लिए 200 रुपये। कैमरा ले जाने के लिए 40 रुपये अतिरिक्त शुल्क है और वीडियो कैमरे के लिए 300 रुपये। पहिया वाहन ले जाने के लिए अधिकतम 2 लोगों के साथ में 100 रुपये। और यहाँ की टाइमिंग है दोस्तों गर्मियों में सुबह 6:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक, और सर्दियों में भी यही टाइमिंग रहती है, लेकिन शाम को 6 बजे पार्क बंद हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे संजय नेशनल पार्क के बारे में। दोस्तों समृद्ध वनस्पतियों और जीवों के लिए प्रसिद्ध संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। यह मध्य प्रदेश का एक ऐतिहासिक आकर्षण है जो प्राकृतिक सुंदरता की सराहना करने वाले कई पर्यटकों और वन्य जीव प्रेमियों की बड़ी संख्या को आकर्षित करता है। यहाँ की टाइमिंग दोस्तों सुबह 6:30 बजे से शाम को 6 बजे तक होती है। और एंट्री फीस में आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि भारतीयों के लिए 50 रुपये, विदेशियों के लिए 100 रुपये। कैमरा ले जाने का चार्ज है दोस्तों 50 रुपये और वीडियो कैमरे के लिए 150 रुपये। तो दोस्तों आप लोग इस जगह को भी जरूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर भी आप लोगों को दोस्तों प्रकृति के काफ़ी करीब लगेगा। और इसके अलावा दोस्तों यदि आप लोग अपनी इस ट्रिप को मेमोरेबल बनाना चाहते हैं तो पार्क के पास में स्थित चमरडोल के आदिवासी हाट बाजार में खरीदारी के लिए भी जा सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे माधव नेशनल पार्क के बारे में। दोस्तों यह भारत के मध्य प्रदेश राज्य के शिवपुरी में स्थित एक प्रसिद्ध नेशनल पार्क है जिसकी गिनती मध्य प्रदेश के सबसे अधिक घूमे जाने वाले राष्ट्रीय उद्यान में की जाती है। माधव नेशनल पार्क कभी मुगल बादशाहों और मराठा राजघरानों के शिकारगाह के रूप में अपनी पहचान रखता था। माधव वन्य जीव अभयारण्य 354 वर्ग किलोमीटर की भूमि में फैला हुआ है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, यहाँ पाए जाने वाले वन्य जीव, वनस्पति, जीव जंतु और हरे भरे वातावरण से हर साल हजारों की संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है। जब भी आप माधव नेशनल पार्क की यात्रा पर आएंगे तो वन्य जीवों के अलावा आप यहाँ कई झीलें, झरने, घने जंगल और महल आदि भी देख सकते हैं। यहाँ की एंट्री फीस है दोस्तों भारतीय पर्यटकों के लिए 15 रुपये, विदेशी पर्यटकों के लिए 150 रुपये। कैमरा ले जाने का चार्ज 25 रुपये और वीडियो कैमरे के लिए 200 रुपये। माधव नेशनल पार्क का दोस्तों टाइमिंग होता है सुबह 6:30 बजे से शाम को 6 बजे तक। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों सतपुड़ा नेशनल पार्क के बारे में। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का एक प्राचीन पार्क है
जो खास रूप से वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण के लिए बनाया गया है। सतपुड़ा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के प्रमुख बाघ अभ्यारण्यों में से एक है, जिसे कि वर्ष 2010 में सबसे अधिक पर्यटकों के अनुकूल होने की वजह से TOFT वन्यजीव पर्यटन पुरस्कार मिला था। भारत के मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिले में स्थित यह पार्क 202 वर्ग मील में फैला हुआ है, जिसे कि अपना नाम सतपुड़ा की पहाड़ियों की वजह से मिला है। सतपुड़ा नेशनल पार्क उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो पारंपरिक अभ्यारण्यों और वन्यजीव पार्कों को घूमकर थक चुके हैं और शहर के वातावरण से दूर रहकर एक अलग अनुभव का एहसास लेना चाहते हैं। यहाँ पे दोस्तों टाइमिंग आप लोगों को बता दूं, मॉर्निंग सफारी 6:30 से 11 सुबह तक और मॉर्निंग सफारी 6:30 से दोपहर 12:30 बजे तक। फुल डे सफारी दोस्तों जो है वो आप लोगों को दोस्तों 6:30 बजे से शाम 5 बजे तक के लिए होती है और इवनिंग सफारी दोस्तों 3:30 बजे से 5 बजे तक रहती है। एलिफेंट सफारी यहाँ पर 7 बजे सुबह से 11 बजे सुबह तक होती है और यहाँ पर दोस्तों सफारी का शुल्क है भारतीयों के लिए 3800 रुपये, जिसमें कि एक पूरी की पूरी जिप्सी की आप लोग बुकिंग कर सकते हैं और विदेशी नागरिकों के लिए 5800 रुपये। यहाँ पर दोस्तों जिप्सी में आप लोग 2 से 3 या 4 लोग आराम से बैठ सकते हैं। अब आता है दोस्तों पेंच राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश का एक बहुत ही खास उद्यान है जो राज्य के सिवनी और छिंदवाड़ा जिलों में फैला हुआ है। आपको बता दें कि पेंच नेशनल पार्क का नाम बदलकर अब इंदिरा प्रियदर्शिनी राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया है। चट्टानी इलाकों में सागवान के वन और कई प्रकार के वन्य जीवों के लिए रहने वाले राजसी पंच नदी के साथ पेंच नेशनल पार्क प्रसिद्ध नॉवेल द जंगल बुक के लिए एक प्रेरणा के रूप में काम करता है। आपको बता दें दोस्तों कि इसका नाम अपनी पेंच नदी के कारण ही पड़ा है। 758 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ यह पार्क सांड, चीतल, सांबर, नीलगाय और तेंदुआ जैसी प्रजातियों का घर है, जिन्हें स्वतंत्रता पूर्वक इस पार्क में घूमते हुए देखा जा सकता है। उसके अलावा आप लोगों को बता दूं कि यह पार्क सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुला रहता है और दोपहर में 3 बजे से शाम को 6 बजे तक। पेंच नेशनल पार्क की एंट्री फीस है दोस्तों भारतीयों के लिए 15 रुपये और विदेशियों के लिए 150 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 150 रुपीज ओनली। साथ ही साथ दोस्तों कहना चाहूंगा कि यदि आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। अब है दोस्तों मध्य प्रदेश का एक बहुत ही फेमस राष्ट्रीय उद्यान, जिसे कि आप लोग पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। यह दोस्तों राज्य के सुव्यवस्थित वन्य जीव अभ्यारण्यों में से एक है। पन्ना रॉयल बंगाल टाइगरों के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान में से एक है, जिसकी गिनती मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान में की जाती है। 542 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला यह राष्ट्रीय उद्यान तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया, लकड़बग्गा, सुस्त भालू, चीतल और चौसिंगा जैसी प्रजातियों का घर भी है। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि पार्क में पक्षियों की 200 से अधिक प्रजातियां भी निवास करती है। राष्ट्रीय उद्यान का स्थान एक परिसंपत्ति है क्योंकि यह खजुराहो के प्रसिद्ध शहर से थोड़ी दूरी पर स्थित है। मध्य प्रदेश के फेमस नेशनल पार्क की तरह इस पार्क में भी जीप सफारी, एलिफेंट राइड और के साथ में बोट राइड जैसी एक्टिविटीज भी उपलब्ध है, जो यहाँ हर साल हजारों पर्यटकों को खींचे आने पर मजबूर कर देती है। पन्ना नेशनल पार्क की टाइमिंग है दोस्तों सुबह 3 बजे से 10:30 बजे तक और दोपहर में दोस्तों 5 बजे से 5:30 बजे तक। पन्ना नेशनल पार्क की जो एंट्री फीस है दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर कोई भी एंट्री फीस नहीं है। हाँ, यदि आप लोग पार्क की यात्रा में जीप सफारी, एलिफेंट राइड या बोट राइड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग से शुल्क देने का होता है। ये दोस्तों उस उद्यान के बारे में बात जिसे कि इस लिस्ट में रखना बड़ा जरूरी है, जो कि मध्य प्रदेश की उमरिया जिले में स्थित है और इसे कहते हैं बांधवगढ़ नेशनल पार्क। यह पार्क 446 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ जो अपनी एक बड़ी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए बांधवगढ़ नेशनल पार्क भारत में बाघ पर्यटकों के लिए सबसे अच्छी जगह है। आपको यहाँ बाघों की एक बड़ी संख्या देखने को मिलती है, जो मध्य प्रदेश के वन्य जीव पर्यटन को बढ़ाता है। बाघों के अलावा यहाँ पक्षियों की लगभग 250 प्रजातियां, जलीय जानवरों की 80 प्रजातियां और स्तनधारी जीवों की 37 प्रजातियां भी पाई जाती है। बता दें, बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में प्रवेश के लिए कोई एंट्री फीस नहीं है, लेकिन यदि आप लोग यहाँ पर जीप सफारी या एलिफेंट राइड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को अलग से शुल्क का भुगतान करना होता है। तो दोस्तों आप लोग इस जगह को भी जरूर घूमें और इस जगह के मनोरम दृश्यों का पूरी तरह से मजा जरूर उठाएं। हम लोग बात करेंगे दोस्तों मध्य प्रदेश के सबसे प्रमुख जंगल सफारी के लिए फेमस कान्हा नेशनल पार्क के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। 940 वर्ग किलोमीटर में फैला कान्हा नेशनल पार्क वर्तमान में 300 से अधिक प्रजातियों के साथ विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों और कई पक्षीय जीवों की मेजबानी करता है, जबकि मुख्य आकर्षण यहाँ पाया जाने वाला बंगाल टाइगर है। कई प्रकार की वनस्पतियों और जीवों के साथ यह राष्ट्रीय उद्यान तब से प्रसिद्ध है जब रुडयार्ड किपलिंग ने अपनी उत्कृष्ट कृति जंगल बुक को लिखा था। कान्हा नेशनल पार्क की स्थापना वर्ष 1955 में हुई थी और तब से यहाँ पर कई लुप्तप्राय प्रजातियों को संरक्षित किया गया है।
जिसे कि एशिया के सर्वश्रेष्ठ पार्कों में से एक माना जाता है। कान्हा नेशनल पार्क का एक और प्रमुख और लोकप्रिय आकर्षण जीप सफारी है, जिसके बिना कान्हा नेशनल पार्क की यात्रा कभी पूरी नहीं होती। कान्हा नेशनल पार्क का एक और प्रमुख और लोकप्रिय आकर्षण जीप सफारी है, जिसके बिना कान्हा नेशनल पार्क की यात्रा कभी पूरी नहीं होती है। इसलिए आप जब भी अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ कान्हा नेशनल पार्क घूमने आए तो सफारी राइड जरूर एंजॉय करें, क्योंकि यह सफारी आपको पार्क की सुंदरता और वन्य जीवों को नजदीकी से देखने का अवसर प्रदान करती है। कान्हा नेशनल पार्क में सफारी की जो टाइमिंग है दोस्तों, वो गर्मियों में है सुबह 6 बजे से 11 बजे तक और शाम को 4 बजे से शाम 7 बजे तक। सर्दियों में सुबह 6:30 से सुबह 11 बजे तक और दोपहर में 3 बजे से शाम को 5:30 बजे तक। सफारी की जो दोस्तों कॉस्ट है वो दोस्तों स्लॉट के ऊपर रहती है। लगभग आपको प्रति व्यक्ति 300 से 600 रुपये यहाँ पर देना होते हैं। जी दोस्तों, मध्य प्रदेश के फेमस नेशनल पार्क्स के बारे में बात। और अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों मध्य प्रदेश के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्यों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में कुछ फेमस वन्य जीव अभयारण्य भी है, जिनके बारे में कि आज की मेरी इस वीडियो में मैं आगे आप लोगों से चर्चा करने वाला हूँ। साथ ही साथ दोस्तों इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें यदि आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो दोस्तों वन्य जीव अभयारण्यों में यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं बगदारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। दोस्तों बगदारा वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के सबसे प्रसिद्ध वन्य जीव अभयारण्यों में से एक है, जिसे वर्ष 1978 में स्थापित किया गया था। 478 वर्ग किलोमीटर में फैला यह अभयारण्य एक शुष्क पर्णपाती जंगल है, जिसमें वनस्पतियों और जीवों की अनगिनत प्रजातियों निवास करती है। यहाँ पाए जाने वाले सबसे आम वन्य जीव प्रजातियों में बाघ, चिंकारा, पैंथर, सांभर, हाइना, जंगली हिरण, चीतल, नीलगाय, ब्लैक कॉक और जंगली सुअर के नाम हैं। जबकि यहाँ पाए जाने वाली वनस्पतियों की बात करें तो उसमें सागौन के पेड़, तेंदू, धवड़ा, खजायर, लेंडिया, लताएं और बाघ मुख्य प्रजातियों से पाई जाती है। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध नेशनल पार्क की तरह यहाँ भी सफारी की सुविधा उपलब्ध है और बारिश के मौसम को छोड़कर हर दिन सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक चलाई जाती है। बगदारा वन्य जीव अभयारण्य एक और सबसे प्रसिद्ध आकर्षण गोरा हिलॉक की बेहद आकर्षक रॉक पेंटिंग है। अब हम लोग बात करेंगे गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश का एक छिपा हुआ रत्न है, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में है, लेकिन राजस्थान के साथ यह अपनी सीमाओं को साझा करता है। जब आप इस स्थान पर प्रवेश करते हैं तो आपकी आंखें सुंदर चट्टानी पगडंडियों, सुर्ख पर्णपाती जंगल और जंगल के कई इलाकों को देखकर मंत्रमुग्ध हो उठेगी। जब भी आप अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ यहाँ आएंगे तो कहीर, तेंदू, पलाश, करदई, सलाई और कई अन्य जैसी वनस्पति प्रजातियों को देखने को मिलती है। इसके अलावा आप इस वन्य जीव अभयारण्य में आप लोग जंगली कुत्ते, सीवेट, लंगूर, मोर, नीलगाय, चित्तीदार हिरण, सांबर, ऊंट, तेंदुआ और मोगर, मगरमच्छ जैसे जानवरों को भी देख सकेंगे। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। दोस्तों बोरी वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में स्थित एक सुंदर और आकर्षक वन्य जीव अभयारण्य है, जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और पंचमढ़ी अभयारण्य के साथ मिलकर पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व बनाता है। पार्क की आकर्षक सुंदरता प्राकृतिक प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ बोरी वन्य जीव अभयारण्य कुछ बेहतरीन वन्य जीव प्रजातियों का घर है, जो कि इसे पर्यटकों के घूमने के लिए मध्य प्रदेश के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्यों में से एक बनाता है। हम लोग बात करेंगे दोस्तों घाटी गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। दोस्तों यह अभयारण्य मध्य प्रदेश की नहीं बल्कि पूरे भारत के सुंदर वन्य जीव अभयारण्यों में से एक है। यह वन्य जीव पक्षी प्रेमियों के लिए बेहद खास जगह है, क्योंकि इसमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सहित कई अद्भुत पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। पक्षियों के इसी अद्भुत संग्रह के लिए इसे भारतीय बस्टर्ड अभयारण्य के रूप में जाना जाता है। पक्षियों के अलावा यदि हम यहाँ पाए जाने वाले वन्य जीवों की बात करें तो भेड़िया, बंदर, जंगली सुअर, ब्लैक बक, लकड़बग्गा, लोमड़ी, सेजा खाए, घोटे, बंदर, रोएजा कुछ ऐसे वन्य जीव हैं जिन्हें कि आप लोग यहाँ पर स्वतंत्र घूमते हुए देख सकते हैं। तो हम लोग बात करेंगे केन घड़ियाल वाइल्ड वन्य जीव अभयारण्य के बारे में। नाम से ही पता चलता है कि यह अभयारण्य मगरमच्छों का घर है, जो इसे बाकी वन्य जीव अभयारण्यों से काफ़ी अलग बनाता है। यह पन्ना राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में स्थित है और मध्य प्रदेश के सबसे सुंदर वन्य जीव अभयारण्यों में से एक है। इसमें सुंदर केन नदी है, जो गंगा से मिलने के लिए यहाँ से कटती है। यदि आप एक प्रकृति प्रेमी या ट्रैकिंग के प्रति उत्साही हैं तो यह वह स्थान है जहाँ आपको जरूर आना चाहिए। इसमें वनस्पतियों और जीवों की एक विशाल विविधता होती है, जिसमें सागौन, सलाई, खेर, वन की लो और सेजा और घड़ियाल, चीतल, भारतीय लोमड़ी, चिंकारा, नीलगाय, भेड़िया, चित्तीदार हिरण, जयकाल, जंगली सुअर जैसे जानवर शामिल हैं। हम लोग बात करेंगे रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। दोस्तों रातापानी वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध वन्यजीव अभयारण्यों में से एक है, जो अपने बांस और सागौन के पेड़ों के लिए जाना जाता है। इसके अलावा यह स्थान प्रसिद्ध भीमबेटका रॉक गुफाओं का घर है, जिन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
यह बाघों की संख्या को संरक्षित करने में सक्षम है। यही कारण है कि इसे 2013 में NTCA द्वारा टाइगर रिजर्व के लिए अद्यतन किया गया था। इतना ही नहीं, रातापानी वन्यजीव अभयारण्य की सांस्कृतिक महत्व भी बहुत अधिक है, क्योंकि यहाँ रॉक पेंटिंग देखने को मिलती है। इस अभयारण्य की खोज करते समय आपको चीतल, गैरबिल, ढोल, सांबर, भारतीय लंगूर, किरात, तोता, काला डोंगा, नीलगाय, 4 सींगे वाला मृग, रिसस मकॉन्क और बहुत से जानवरों की एक बड़ी संख्या को देखने को मौका मिलता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्यों को बारे में जानकारी दी है। आशा करता हूं कि आप लोगों को आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और जब भी आप लोग अपने मध्य प्रदेश की ट्रिप प्लान करेंगे तो आप लोग इन अभयारण्यों में भी जाना जरूर पसंद करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो शेयर इट विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।